आपको भी यूरिन पास करने में दर्द और जलन का सामना करना पड़ता है, या फिर आपके कमर के साइड में काफ़ी दर्द महसूस होता है, या फिर आपके यूरिन में ब्लड आने की समस्या है, तो आप भी हो सकते हैं किडनी स्टोन के शिकार। तो आइए चलिए जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में, यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किडनी स्टोन होने के कारण कि कैसे हमारे शरीर में किडनी स्टोन बनता है, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे और इसके घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे कि कैसे हम घरेलू उपचार करके किडनी स्टोन को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके कारण के बारे में कि शरीर में ये किस प्रकार से बनती है। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। किडनी स्टोन होने के इसके मुख्य लक्षण हैं यूरिन का गाढ़ा होना, मतलब कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। जब यूरिन में पानी की मात्रा कम होती है तो यूरिन में उपस्थित जो मिनरल्स होते हैं वो आपस में एकत्र होने लगते हैं और एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम गुर्दे की पथरी या फिर किडनी स्टोन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे। जब किसी नदी या नाले में कचरे की मात्रा अधिक होती है लेकिन पानी की भी मात्रा वहाँ पे अधिक होती है, तो पानी अपने संग कचरे को बहा के ले जाती है और नदी नाला साफ होता है। लेकिन जब वहीं नाले में जब कचरे की मात्रा ज़्यादा होती है, वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी उसे अपने संग बहाकर नहीं ले जा पाती और वहाँ पे कचरे का ढेर लग जाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी होता है। जब यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा अधिक हो जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट एकत्र होने लगता है, उसको यूरिन अपने संग शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। इसी प्रकार वो एकत्र होकर स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन के रूप में जानते हैं। इसका मुख्य कारण दूसरा एक ये भी होता है, जब यूरिन में कैल्शियम और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे फॉस्फेट, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं, जो कि एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के संग एक जुड़ के कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन के रूप में जानते हैं। यही गुर्दे की पथरी होती है। आइए हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि जब गुर्दे की पथरी होती है तो किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। गुर्दे की पथरी या फिर किडनी स्टोन होने पर यूरिन काफ़ी फॉगी और क्लाउडी होने लगता है। इसमें साइड में हमारे कमर के साइड में काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। यूरिन बहुत कम मात्रा में आने लगती है और बार बार यूरिन आने की समस्या का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दर्द और जलन महसूस होती है और कभी कभी तो यूरिन में ब्लड आने की भी समस्या होने लगती है किडनी स्टोन के। वैसे तो हम एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर यूरिन टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन की समस्या है कि नहीं। चलिए अब हम इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं कि किडनी स्टोन में हमें किस प्रकार से किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से किडनी स्टोन हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। पत्थर चिट्टा एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग हम पथरी का, ये एक रामबाण उपचार है जिसका उपयोग हम पथरी में मुख्य रूप से किया जाता है। इसका उपयोग पथरी में मुख्य रूप से किया जाता है। पत्थर चिट्टा में कुछ एक स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं जो कि हमारा स्टोन जिस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से क्रिया करके ऑक्सलेट के क्रिस्टल के साथ जो होते हैं अटैच हो जाते हैं। पत्थर चिट्टा में जो स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं जो ऑक्सलेट के क्रिस्टल के साथ जाकर अटैच होकर कैल्शियम और ऑक्सलेट को अलग कर देते हैं, जिससे स्टोन टूटने लगता है और स्टोन टूटकर यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम पत्थर चिट्टा का उपयोग कर सकते हैं। पथरी में किडनी स्टोन की समस्या के लिए रामबाण इलाज है पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा का उपयोग हम चबा के, पत्थर चिट्टा की जो हम 4-5 लीव्स, उसके पत्ते को हम चबा के और खूब सारा पानी पी के इसका उपचार कर सकते हैं, या फिर पत्थर चिट्टे की हम पत्तों के हम चटनी बना के या फिर इसका काढ़ा बना के भी इसको हम ले सकते हैं। इस प्रकार पत्थर चिट्टा से हम
किडनी स्टोन को अपने शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। और किडनी स्टोन होने के समस्या ज़्यादातर ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरिक एसिड से बढ़ने लगती है। मतलब इसका मुख्य कारण होता है ऑक्सलेट, फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड। इसलिए हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को नहीं करना चाहिए जिनमें कैल्शियम, सोडियम या फिर फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। इनका कम से कम सेवन करना चाहिए। जैसे प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन, जैसे जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन किडनी स्टोन में अधिक नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि बीफ, चिकन, अंडा, मीट, मछली से मिलने वाले प्रोटीन में होता है प्यूरिन व एमिनो एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे यूरिन में एसिड को बढ़ा देता है। इसलिए किडनी स्टोन की समस्या में हमें बीफ, चिकन, अंडा, मछली इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम दाल का उपयोग कर सकते हैं। और ऑक्सलेट और फॉस्फेट युक्त हमें भोज्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये गुर्दे की पथरी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फॉस्फेट और ऑक्सलेट युक्त पदार्थ जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, टमाटर, कॉफ़ी, बैगन या फिर टमाटर के बीज, इन सब का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये पथरी, गुर्दे की पथरी के बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके अलावा आप नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें सिट्रेट की मात्रा अधिक होती है और ये यूरिन के पीएच मान को बढ़ाते हैं, जिससे पथरी को तोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसीलिए नींबू का जूस, संतरे का जूस, खट्टे फलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये यूरिन के पीएच के मान को बढ़ा देते हैं और जिससे हमें पथरी को तोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे कि किडनी स्टोन हमारे शरीर से ईजिली यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किडनी स्टोन किस प्रकार से हमारे शरीर में बनता है और इसके लक्षण, कारण और घरेलू उपचार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।